तो हेलो दोस्तों, मैं आदर्श एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड एनालिसिस पर। ओके, तो चलिए हम आज आप सभी के लिए फिर से लेकर आ गए हैं जीके स्पेशल क्लास का पार्ट 4। इससे पहले भी जीके स्पेशल क्लास में हमने पार्ट 3 करा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो को और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे। आपके ऑप्शंस हैं जीके गोखले, बाल गंगाधर तिलक, आर्ची दत्त या फिर डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ठीक, निम्नलिखित में से नरमपंथियों में बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, ये गर्म दलवादी थे। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा था। आप जैसे कि जानते हैं कि दो यूनानी मतलब आए थे बाहर से हम लोग के यहाँ, एक ह्वेनसांग और एक फाहियान। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा था। आपके ऑप्शंस हैं 12 साल, 13 साल, 14 साल या फिर 20 साल। तो इसका आपका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि 14 साल। ठीक है ना, ह्वेनसांग भारत में 14 साल रहा था। आपका तीसरा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। आपके ऑप्शंस हैं कदम्ब ने, राष्ट्रकूट ने, चोल ने या फिर चेर ने। तो इसका जो आपका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रकूट ने। ठीक है ना, चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन पर। और आपका चौथा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर बिंदुसार। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि अजातशत्रु। ठीक, अजातशत्रु जो है ये मौर्य वंश का शासक नहीं है, ये हर्यक वंश का शासक था। और हर्यक वंश के शासकों में एक जो खासियत थी वो ये थी कि वो लोग अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठते थे। आपका पांचवा क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पंथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की। आपके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्रगुप्त। ठीक, समुद्रगुप्त ने दक्षिणा पंथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की। चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन पर। और आज का आपका छठवां क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण के परंपरा की शुरुआत की। तो वो शासक कौन सा था, वो था आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाबर। बाबर ने ही वो परंपरा स्टार्ट की थी जिसमें बहता हुआ पानी हो, ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता हुआ पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत बाबर ने की थी। आपका सातवां क्वेश्चन है, कश्मीर का वह शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वो है। आपके ऑप्शंस हैं शमसुद्दीन शाह, सिकंदर बुत्सिकन, हैदर शाह या फिर जैनुल आबदीन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैनुल आबदीन। कौन? जैनुल आबदीन कश्मीर का वह शासक तो कौन था? जैनुल आबदीन, जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था। आपका आठवां क्वेश्चन है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था। आपके ऑप्शंस हैं बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आपका नौवां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं 1936, 1937, 1938 या फिर 1939। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1936। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। आपका 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को शौली के स्थान पर हराया था। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने
अंग्रेज थॉमस बेस्ट अंग्रेज ने पुर्तगालियों को शॉली या फिर स्वाली के स्थान पर हराया था। दोस्तों ऐसे करके हमारे आज के जीके के 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं। तो दोस्तों ऐसे करके आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। हम आपसे फिर मिलेंगे जीके की एक और स्पेशल क्लास लेकर। साथ ही अगर आप में से कोई भी दोस्त अग्निवीर या फिर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो वो भी हमारे साथ जुड़ के उसकी पढ़ाई कर सकता है। डेली 11:30 बजे आपको एसएससी सीजीएल और आर्मी की वीडियो दी जाती हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसे जाके चेक कर सकते हैं। ओके, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको हमारी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।